है जहां पर शेख हसीना समर्थक एक्ट्रेस मेहर को पुलिस उठाकर ले गई है। हसीना समर्थक एक्ट्रेस मेहर अफरोज शॉन की गिरफ्तारी हो गई है। यूनुस सरकार की आलोचना करने वाली एक्ट्रेस है और शेख हसीना की समर्थक कही जाती है, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। मेहर अफरोज शॉन को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है, यानी कि शेख हसीना का समर्थन करना भारी पड़ गया। बांग्लादेश की एक्ट्रेस मेहर अफरोज शॉन को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक उन्हें देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनके अपराध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बस ये कहा है कि देश विरोधी जो हरकतें हैं उनमें ये शामिल हैं। शॉन को राजधानी के धान मंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि यूनुस सरकार की आलोचना करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूनुस सरकार की आलोचना भारी पड़ गई, इसीलिए गिरफ्तारी हो गई और आगे अब लीगल एक्शन लेने की भी तैयारी है। हालांकि जब ये पूछा गया कि क्या देश विरोधी जो ऐसी कार्रवाई, देश विरोधी ऐसी कौन सी चीज थी जिसके चलते ये एक्ट्रेस की गिरफ्तारी हुई है, तो बहुत ज्यादा डिटेल इसको लेकर नहीं दी गई है। यूनुस सरकार की आलोचना करना भारी पड़ गया एक्ट्रेस को, और शेख हसीना के समर्थक भी हैं एक्ट्रेस मेहर अफरोज, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ढाका से गिरफ्तारी हुई है। यूनुस सरकार की आलोचना करने पर एक्ट्रेस के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देश के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप एक्ट्रेस पर लगा है। मेहर अफरोज शॉन की गिरफ्तारी एक बड़ी कार्रवाई भी है और एक बड़े सवाल भी इसके पीछे उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सुधाकर सर, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है, बस ऐसा लग रहा है कि यूनुस सरकार की ही आंखें बंद हैं। और अब ऐसे में अगर यूनुस सरकार की आलोचना की तो भारी पड़ गया, सीधा गिरफ्तारी, वो भी एक्ट्रेस की। रचना, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार आपको और मेरे को पैनलिस्ट साहब को भी शुभकामनाएं और आपके व्यूअर्स को। जहां तक आपकी सवाल है, ये एक इस्लामिक रेडिकल की जो फैलाव है, इसका ये छोटा सा प्रतीक है। ये सिर्फ अफगानिस्तान की जो तालिबान की बात है, उसके बाद सीरिया में जो हुआ है, अब ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी आने वाले समय में। इसकी रोकथाम के लिए ज़्यादातर मैं ये कहूँगा, ना केवल भारत और अमेरिका को साथ में उसको सामना करने का कोशिश करना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व में एक कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए। क्या हम आज इस्लामिक रेडिकल्स को इस तरह फैलाव और पहचान दें? तो बाकी आ जाते हैं आपकी जो सवाल के ऊपर। ये जो जाने माने एक्ट्रेस हैं बंगाल का, बांग्लादेश का, इनका सिर्फ ये अकेले नहीं देखेंगे। बांग्लादेश में जो भी दखल अंदाज कर रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती एक नया अनइलेक्टेड एक पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस आदमी है, ये बहुत इनका धीरे धीरे बलून फूटने वाला है। ये इनकी जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ती जा रही है, और इनका जो सबसे जो इसकी जो विपक्ष में जो बोलने वाले हैं, हाँ। ये धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ जॉर्ज सोरोस का जो बेटा आया था एलेक्स, उन्होंने एश्योरेंस देके गया है कि चाहे अमेरिका वो यूएस एड दे ना दे, सपोर्ट करे या ना करे, डीप स्टेट की सपोर्ट रहेगा। तो ये डीप स्टेट को जब तक अमेरिका काबू में नहीं लेते हैं, तब तक ये ड्रामा चलते रहेगा। मेरे विचार के मुताबिक हिंदुस्तान को कोई हड़बड़ी में कदम नहीं उठाना चाहिए। जो अभी जैसे कर रहे हैं वैसे काम करना ठीक रहेगा। नंबर 2, हमारा जो सिक्योरिटी रेड लाइन्स है, जैसे वो चाइना के साथ डोकलम में हुआ था, रेड लाइन हम करीब 2013 तक हमने पहचान लिए थे कि ये रेड लाइन अगर पार करेगा तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। 2017 को जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी हमें रेड लाइन पहचानना निहायत आवश्यक है। ये नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश, हाँ,
आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की ये कार्रवाई है वाकई सवाल बहुत से उठ रहे हैं। निपुण जी, मेरा सवाल इसलिए भी क्योंकि एक्ट्रेस के साथ अगर ऐसा हो रहा है, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस है, जाना पहचाना नाम है, अगर एक्ट्रेस के साथ में ऐसा हो गया तो अंदाजा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं कि वहां पर आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा और हो रहा है। अनम्यूट कीजिए निपुण जी। हाँ बिल्कुल रचना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए, ये केवल एक एक्टर्स ही नहीं है। इनको अगर आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो इनके पिता भी एक पॉलिटिशियन रहे हैं और अवामी लीग से उन्होंने चुनाव लड़ने की भी पेशकश की थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए, वो बात अलग है। तो एक तो पॉलिटिशियन फैमिली, दूसरा इनके जो हस्बैंड है, जो उनके शोहर हैं, वो भी क्या है, एक जाने माने वहां पे लेखक हैं, तो एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अभी जो इन पर जो आपने कहा कि देशद्रोह का आरोप ये तो लगाया गया है, लेकिन मैं इनकी फेसबुक को एक स्टडी कर रहा था, फेसबुक पे देख रहा था, तो फेसबुक पर ये खुलकर क्या करती हैं कि जो वर्तमान सरकार है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, और खास तौर से जो उनके प्रेस सलाहकार हैं, यानी कि जो मीडिया को देखते हैं वहां पर, उनकी खुलकर ये क्या कर रही थी, आलोचना कर रही थी, उनके काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला बांग्लादेश में दबाया जा रहा है, वो सब एलिगेशन। और देखिए, इसके अगर आप लिंक देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही शेख हसीना ने कॉल दी थी कि वहां पर अवामी लीग जो है वो प्रदर्शन करे, उनके साथ में जो है इकट्ठे हुए, काफी कि वे हम प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि जो मुजीबुर रहमान का घर, उस पर अटैक होता है। इवन जो मेहर अफरोज है, इनके भी घर पर क्या होता है, अटैक होता है, जिनका पैतृक आवास था वहां पर भी अटैक होता है। तो अवामी लीग के चाहे वो नेता हो, अवामी लीग के चाहे सपोर्टर हो, उन सबको एक तरीके से क्रैक डाउन करने का जो प्रयास है वो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा पिछले काफी समय से, केवल अभी नहीं, पिछले काफी समय से किया जा रहा है। और हम देखें कि इस प्रकार के आरोप लगा लगा कर, चाहे हम बात करें इस्कॉन के जो एक प्रिस्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया, अभी इनको अरेस्ट किया गया, और भी बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया। कोशिश पूरी पूरी यही है मोहम्मद यूनुस सरकार की कि कैसे भी करके जो डेमोक्रेसी की एक वॉइस है, उन सब वॉइस को क्या किया जाए, क्रैकडाउन किया जाए, और एक आपका जो कहते हैं ना डिक्टेटरशिप जो है वो स्टैब्लिश की जाए। अब इसके पीछे जो है, केवल मोहम्मद यूनुस को जब अमेरिका कहता है कि भाई मैं तो आपको फंड नहीं करूंगा, और जैसे अभी मेरे पूर्ववर्ती ने कहा, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि डीप स्टेट का जो सपोर्ट है वो मिलता रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो चीन का है इस समय। अगर प्रेजेंट में देखें तो चीन का सबसे ज्यादा सपोर्ट इस गवर्नमेंट को मिल रहा है, और वो बहुत सारी चीजों में, चाहे 20 साल का जो लोन था वो 30 साल कर दिया जाना, इंटरेस्ट जो था ब्याज का, यानी जो इंटरेस्ट था लोन के ऊपर वो कम किया जाना, ये बहुत सारे सिंबल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो केवल मोहम्मद यूनुस के अकेले के दम की बात नहीं इस प्रकार का करना, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन वहां पर है, मतलब बात यह है कि अगर अवामी लीग, और देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, कि जो एक विरोधी दल थे, यानी कि अवामी लीग और आपका बीएनपी, उनके स्कूल काफी हद तक आपको एक देखने को मिल रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। बीएनपी ने यह तक कहा कि अवामी लीग को चुनाव में रोकना ये डेमोक्रेसी की हत्या है, अवामी लीग को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलना चाहिए, उसको चुनाव में भागीदार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अलग अलग रीजन है। देखिए, हो सकता है यूनुस सरकार अकेली ना हो, यानी कि मोहम्मद यूनुस अकेले नहीं है, बाहरी शक्तियां हैं, अलग अलग ताकतें हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश के लोगों के लिए अब बड़ी मुसीबत यह है कि बोलने का भी अधिकार उनसे छीन लिया गया है। आप दोनों रहिए मेरे साथ में। बांग्लादेश जहां एक बार फिर से अलग अलग तरीके से आवाजें उठ रही हैं, जो एक बार फिर से सुलगता हुआ दिख रहा है, भीड़ एक बार फिर से बेकाबू हो गई है। इसी भीड़ के निशाने पर था पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर भी। भीड़ ने जमकर यहां पर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, लेकिन यूनुस की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूनुस हसीना की दहाड़ से डर गए हैं क्या? क्योंकि कल ही हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। पूरी रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। और ये तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं, जहां पर अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हैं, जहां बुलडोजर से कुछ लोग पहुंच गए। ये वो लोग थे जो कि शेख मुजीबुर रहमान के घर के हिस्से को तोड़ना चाहते थे, घर को ढहा देना चाहते थे। और ये सब कुछ तब हुआ जब शेख हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया।